अरे भाई पैर नहीं हिलाते, अब शगुन होता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इन अंकल की एक्टिंग देखकर अच्छे फिल्म डायरेक्टर का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि ये एक्टिंग ही इतनी शानदार जो करते हैं। भाई मारो, मुझे मारो। दीदी यूट्यूब पर मेकअप की वीडियो देखकर अपना मेकअप करने चली थी, लेकिन उल्टा हो गया। हेलो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। जैसे ही भाई को घर वालों ने कहा कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से निकल जाओ, तो भाई ने यह जुगाड़ खोज निकाला। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। शायद इसे ही कहते हैं किसी दूसरे के दुख को अपना समझ लेना। पापा की परी को घर वालों ने घर से निकाल दिया और कहा कि भाड़ में चले जाओ, तो यह जाने के लिए तैयार भी हो गई। मेरे को भाड़ में जाना है, आप लेके जाओगे? भाड़ में? हाँ, भाड़ में जाना है। क्या भाड़? भाड़ में जाना है। क्या भाड़? कहाँ पे भाड़? वो मुझे भी नहीं पता, मुझे भाड़ में जाना है बस। लेके जाओगे आप? ले जाओ ना। तरस तो जानवरों को भी दूसरे जानवरों पर आता है, लेकिन क्या करे, इस पापी पेट के लिए तो सब करना ही पड़ता है। ये ले गोटिया, ऐस कर। अरे तेरी तो, इसकी भी तो छोटी छोटी फैमिली होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका क्या होगा? अच्छा, नहीं खाना है क्या फिर? नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका क्या होगा, उनको भी ले आते। वाह भाई, मानना पड़ेगा इस भाई को तो, क्योंकि ये छुपम छुपाई खेलते हुए ऐसी जगह पर छुप गया था जहाँ इसे पुलिस की 80 आईडी वाले भी नहीं ढूंढ पाते। अतुल पहली टिप। यार शुभम, यार हम पकड़े गए यार, हम पकड़े गए। अरे बाबा, अपने गेस्ट को शो में बुलाकर ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार। नहीं, मैं यही पूछना चाहता था कि ये जो दांत है आपके बचपन से ऐसे हैं? और आपको क्या लग रहा है मैं काजू खा रहा हूँ? नहीं क्या प्रॉब्लम क्या मेरे दांत? नहीं, क्यूट है। क्यूट है? हाँ, मतलब इन दांतों का फायदा ना, बिना मुंह खोले ब्रश कर सकते हैं। बाहर है ना। लड़कियों की हील्स का यूज लोग ऐसे भी करेंगे, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। अपनी मेहनत से खरीदी हुई गाड़ी पर अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच हो जाए तो बहुत दुख होता है यार, लेकिन इसके लिए क्या कहा जाए। पेट्रोल पंप वाली इन दीदी को इम्प्रेस करने के लिए लगता है भाई ने पूरे गांव की गाड़ियों में ही पेट्रोल डलवा लिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। अरे सर क्या बात। इंसान चालाक हुए तो क्या हुआ बाबा, जानवर भी इंसान से कम थोड़ी हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसने भी इस वीडियो को एडिट किया है, उस भाई को 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओ तुम जो कह दो तो टिक्की चाउमीन मोमोस खिलाऊंगा मैं, कोल्ड ड्रिंक और पानी पूरी भर भर के लाऊंगा मैं। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए
हमारी जूस वाली गाड़ी के पास। मेरी गली में मेरे मोहल्ले में रोज आते हो तुम। अच्छा। पीना मुझको गन्ने का जूस पिलाए भाग जाते हो तुम। कभी कभी जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है। दीदी नाश्ता कराते हुए आंटी के सामने कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही थी, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो आंटी ने भी मौके पर चौका मार दिया। लेकिन एक सेकंड। आंटी पानी लोगे? अरे इसकी क्या जरूरत है? ठीक है ठीक है। आंटी चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। अरे हाँ मुझे पता था आप चाय पियोगे नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई है। लो बेटा ये रखो। नहीं आंटी ठीक है फिर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसे कहते हैं अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि प्याज भी कट गई और आंसू भी नहीं आए। बाबा जी भी दिनों दिन कुछ ज्यादा ही नोटी होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भक्तों की समस्या को खत्म करने की वजह अपनी ही जुगाड़ में लगे रहते हैं। हम अपनी घरवाली से परेशान हैं गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? 80,000 रुपए में खरीद के ला। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या करे साहब, वेजिटेरियन बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन गर्लफ्रेंड ने बना कर रख दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। इसीलिए कहते हैं किसी के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, वरना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, जैसे कि इन भाई से आपको पड़ गया। भाई मेंढक को उल्लू बनाकर अपना गेम प्ले करवा रहा था, लेकिन आखिर में मेंढक को गुस्सा आ ही गया। मेरे हो तू भूख की टेंशन का है? अभी खाओ, ताजा ताजा भोजन लो, खाओ। ये के बाद में चाप दे दो, ये नहीं मेरी यार, बच गई। अगे गा गे गे भाई, ये ऊपर ऊपर ऊपर, यही शाबाश। भाई होशियार बनकर 10 रुपए के नोट को सिलवाने आया था, लेकिन नोट सिलने के टेलर ने ही 20 रुपए मांग लिए। अरे टेलर साहब ये नोट सिल दो। ये लो। कितने हुए? 20 रुपए। लगता है इस भाई की जानवरों से कुछ पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तभी तो इसने अपने घर के गेट पर कुछ ऐसा डिजाइन लगवाया है। इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज बेचने से पहले एक बार कस्टमर को जरूर देख लेना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। सर ये जो सीरम है ना आपके लंबे और घने बालों के लिए। अब रात रात भर रील्स देखोगे तो अगले दिन नतीजे कुछ इस तरह से ही दिखाई देंगे। लेवल सबके निकलेंगे। लगता है रात में रील देखना कम करना पड़ेगा। है रात में रील मत देखा कर, रील देख के सोएंगी। तारा तारा। अगर आज रावण जिंदा होता तो भगवान राम से लड़ने से पहले वो इस भाई से जरूर युद्ध करता।
पड़ोसी से बदला लेने के लिए भाई ने उसके यहाँ शादी के दिन घर के सामने भूसा निकाल दिया और पूरी बारात का स्वागत कुछ इस तरह से किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भाई भिखारी समझकर इस भाई को बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन भिखारी तो काफी स्मार्ट निकला। भैया भैया कुछ खाने को दे दो भैया, भूख लगी है भैया, भूखा हूँ भाई। हेलो भाई दे दो ना भाई, भूख लगी है भाई, कुछ खाने को दे दो। हेलो अबे साले, मौके पर चौका मारना तो कोई हमारे इन भाई साहब से सीखे, क्योंकि पुलिस इन्हें पकड़ने गई थी, लेकिन इन्होंने तो पुलिस को ही पकड़ लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आजकल के डॉक्टर भी काफी मॉडर्न होते जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन भी यूट्यूब पर देखकर जो कर रहे हैं। रुको जरा, क्या हो गया था इसको? डॉक्टर साहब पथरी की बीमारी हो गई है, मेरा दोस्त ठीक तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, कर दो। समझ रहे हो ना? पथरी का ऑपरेशन कैसे करते हैं? कहाँ से आते हैं? अरे भाई सस्ते में निपटा दूंगा, रुक जा, करवा ले आपसे साथ। आजकल सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा है, इसकी असली वजह शायद यह भी हो सकती है। क्या बात है भैया, आजकल सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा? अरे दीदी क्या पता, जब से गांव वालों ने खेतों में आगना छोड़ दिया, सब्जी का स्वाद ही खत्म हो गया है। भाई के हाथ आज गलती से फूफा जी का स्कूटर लग गया, और फिर क्या भाई ने इसकी रेल ही बना दी। चलो मैं चलता हूँ। भाई साहब ने चोरी तो बड़े आराम से कर ली थी, लेकिन जिसका मोबाइल चोरी किया उसे देखकर इनके दिल में दया आ गई, और फिर और ये तो थी बेचारी, दे क्यों रखा? रुको जरा, फंस गया सी किस जगह रहे? आप तो आंधे थे रे। अगर मैं आंधी होती तो मैं बॉलीवुड फोन देखूंगी। अगर इस भाई की किसी से लड़ाई हो जाए तो कोई इसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि इसके सर पर बाल ही नहीं है। रुको जरा, एक बात बताऊं भाई, तुम्हारी किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारा कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। गलती से भाई ने इसके दोस्त की आंखों पर एक बूंद ड्रॉप की जगह पूरी बोतल ही डाल दी, और फिर खत्म। दोस्त को होटल में जॉब तो मिल गई, और दोस्त ने शुरू दिन ही अपना हुनर कुछ इस तरह से दिखा दिया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई इस तरह से हंसेगा तो इंसान तो कंफ्यूज होगा ही। यह लो, आखिर मिल ही गया रानू मंडल का भाई, बीड़ी का बंडल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बच्चों के जवाब को सुनने के बाद टीचर कोमा में चला गया, क्योंकि बच्चे ने सवाल का जवाब ही कुछ ऐसा जो दिया। देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, यही मारा होगा।
बच्चे दिल के सच्चे होते हैं यह तो सच है, लेकिन इतने ज्यादा सच होते हैं यह नहीं पता था। घर में तो सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? अपने भाई, मम्मी पापा को। मम्मी पापा को करता है और भाई को। एक को बता। नहीं, मैं भैया का कहने का मतलब है तेरे दिल के सबसे नजदीक कौन है? फेफड़ा। दीदी ने गलती से पाउडर गलत जगह इस्तेमाल कर लिया और फिर दीदी मामी थी। गर्मियों में बिजली विभाग वाले भी दिन भर की थकान को रात में कुछ इस तरह से दूर कर देते हैं। इन दीदी को अपनी दोनों आंखों से कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये स्कूटी चलाते हुए इस खंबे को भी नहीं देख पा रही हैं। अरे अरे मैडम जी, लगी तो नहीं? क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, ये खंबा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मुझे नहीं दिखा। मजा आया। 26 जनवरी के दिन लड़के सबसे ज्यादा क्यों आते हैं, इसकी असली वजह आज पता चली। तो ये 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? हम तो बूंदी लेने आते हैं, हमें नहीं पता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। पापा की परिया रोड पर कम और जंगलों में गाड़ियां कुछ ज्यादा ही चलाती हैं। अगर कोई भाई नई गाड़ी लेने का विचार कर रहा है तो इस गाड़ी को लेने के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। कौन है? कहाँ से आते हैं? बात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सामने से कोई लड़की की तारीफ कर दे तो वो भावनाओं में बह ही जाती हैं। ओ पहलवान हो, तेरा हो गया हो तो हट जा। 1 घंटे से मशीन कवर करके बैठा है। तेरे बाप का जिम है क्या? बॉडी शॉडी है नहीं, रोज रोज मशीन कवर करके बैठ जाएगा। अब यहाँ से शक्ल क्या देख रहा है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या यार मैम, अब पहले से इतने ब्यूटीफुल और फिट हो, आपको क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की? अब तो ऐसे ही बड़े प्यारे लग रहे हो। ठीक है, अब लगा लो, मैं तो बस वैसे ही। जब सीएम साहब के ही यही हाल है तो प्रदेश तरक्की करेगा, इसकी उम्मीद लगाना बेकार है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जिम में बिना सब्सक्रिप्शन के एंट्री करके दीदी खुद को होशियार समझ रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती कर डाली। एक्चुअली क्या है ना, मेरा जिम का मेंबरशिप खत्म हो गया है, इसलिए मैं ऐसे आई हूँ। किसी को बताना मत। मैं ही जिम का ऑनर हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं। अब बेचारा भाई इन दीदी को कैसे बताए कि नेटवर्क तो सही है लेकिन आवाज ही नहीं आ रही। यार सबूर अपना नेट ठीक करो, तुम्हारी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। इन भाई के इस कारनामे के बाद भाई को नरक में भी शायद ही जगह मिलेगी। नो 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 नो। खराब हो जाएगा, मैं भाई ने अपनी बीवी को कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। यार मुझे लगता है मुझे कुछ अपने पुराने कपड़े गरीबों में दान कर देने चाहिए। डस्टबिन में फेंक दो ना इनको, क्या दान करना किसी को। क्यों? दुनिया में कितनी गरीब औरतें, कितनी भूखी प्यासी औरतें, उन्हीं के काम आ जाएंगे। तेरे साइज के कपड़े जिन औरतों को आएंगे, तेरे को लगता है भूखी प्यासी होंगी वो? लगता है भाई की इस डॉग के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तभी तो इसने गली के इस डॉग को OLX पर बेचने के लिए डाल दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। देखती ये देखिए, बड़ा हरामी हो बेटा। लड़का चाहे काला ही क्यों ना हो, अगर उसके पास सरकारी नौकरी है तो वो किसी हीरे से कम नहीं।
पापा मुझे ना लड़का पसंद आ गया। अच्छा, फोटो दिखाइए। बेटी लड़का तो अच्छा है, करता क्या है ये? अभी अभी पढ़ाई पूरी करी है और इंस्टाग्राम पे डांस वाली रील बनाता है। ना बेटी, इसमें बात नहीं है, बेकार है। पापा एक और लड़का है। दिखाइए जरा। लेकिन 1 सेकंड, वैसे करता क्या है ये? बैंक में सरकारी नौकरी है इसकी। वाह, ये तो चांद है, एकदम चांद है बेटी। इधर से इसकी सैलरी कितनी है? पापा 2.5 लाख मंथली सैलरी है इसकी। वाह वाह, ये तो चांद है, मानो कि चांद का टुकड़ा जमीन पे उतरा हो। वाह पापा इसके पास फरारी भी है। बड़ा हरामी हो बेटा। वाह, इसके जैसा लड़का तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। क्या लड़का देख दिया। वाह पापा मुंबई में ना इसके 2 बंगले भी हैं। पापा पापा बेटी बेटी चल भाग, चांद के टुकड़े को कोई और ना ले गया। लगता है पूरे चोरों का खानदान आज एक ही जगह पर चोरी करने आ गया है। चल 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 चल। अब देख तू, अब तू गया बेटा। रुको जरा, तो क्या हो रहा है? लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तो कौन था ये? जैसे ही माँ ने थोड़ा सा डांटा तो इन बच्चों ने तो अपनी पार्टी ही बदल डाली। भाई साहब कब तक गाली दे रहा है मुर्गी को? बीवी किसी की भी हो, अगर बीच रास्ते नाराज हो जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। अरे बेबी उठ जाओ, लोग तमाशा देख रहे हैं, घर जाकर हो जाइए नाराज। लोग वीडियो और बना रहे हैं, इसे तो साले को मैं बताऊं आज। बंद कर दे कैमरा, बंद नहीं कर। मैं गाड़ी में ना खींच कर मारूंगा। गाली निकल रही है और मुंह से मेरे। बंद कर दे कैमरा। अच्छा, अपनी लुगाई संभलती नहीं, दूसरे के ना बंद कर रहा जी, कर रहा। जेब में रख ले था मोबाइल को मिनट से पहला। लुगाई भी तो दूसरी ऐसी बीच बाजार नाराज हो रही। इज्जत भाई छोड़ेगी, पूरा जिले में नाक कटवाओगी मेरे। अरे घर को चल रहा है, यहीं पड़ी रहेगी। मेरा खून मत खोला, मैया खराब कर दिया मेरा। ओ भैया डिलीट कर दे यार, पूरे जिले में थू थू हो गई। हे भगवान, ऐसी लुगाई किसी को ना दे। दीदी भाई को अनपढ़ समझकर उसकी बेइज्जती करने चली थी, लेकिन भाई ने तो उल्टा इनका ही पोपट कर दिया। और अनपढ़ कैसा है? तुम तो यार वैसे काफी पढ़ी लिखी हो ना? हाँ, बोल क्या पूछना है? विल यू मैरी मी अमित, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। मुझसे शादी करोगे अमित? 2 seconds later. मुझसे शादी करोगे अमित? आपकी लड़की राह चलते लड़के को छेड़ रही, अंकल जी देख लो अब आप अपने हिसाब से। लाइन मैन ने लाइट काट कर इन किसानों से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब खंभों से नीचे कैसे उतरेगा, बस ये समझ नहीं आ रहा। काट दी। हाँ काट दी। काई लू, बिजली को बिल ना भरोगे तो कटेगी। बिजली की तो हर बाप की है। बिजली तो हमारा बाप की ना है, पर यू जमीन हमारा बाप की। तू नीचे उतर के दिखा, तारन तारन पे कर जा। बेटा तो काफी संभल कर ही जा रहा है, बस पिताजी को नहीं पता। हेलो बेटा, जिस रास्ते से तू कॉलेज जाता है ना, उस रास्ते में एक नशेड़ी दारू पी के पड़ा है, तो संभल के जाना, ठीक है? ठीक है बाबा। बिना पैसे एंटरटेनमेंट का ऐसा तरीका शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बिना पैसे लगाए ही भाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो भी कुछ ऐसे। भैया ये गन्ने का कचरा ले जाऊं क्या? मेरी बकरियों को खिलाना है। हाँ भैया ले जाओ ना, पीछे रखा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या सोच है रे तेरी? आज तो गजोदर भाई पूरे दिलो जान से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे जो लग गए हैं। तुम्हारी बहन का बीच रास्ते में खड़ी कर रखी मोटरसाइकिल, टेम्पो। सालों अति किरमण करते हो। किसकी गाड़ी है? इन सालों की वजह से जाम लगते हैं, रोड पर खड़ी करके चले जाएंगे गड़ंग। आज सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। यो देख, साले ने दुकान देख कहाँ चिन्ह रखी।
सही पकड़े हैं। तोड़ दूंगा साले का सारा सामान। हटाया तो हटा सामान। तेरे बाप की रोड आयो सालो, शर्म नहीं आ रही? नहीं हटा रही स्कूटी यहाँ से। तेरे ससुरे के लात ऐसी मारूंगा मुंह पर, चले जाओ यहाँ से। अच्छा चल देंगे स्कूटी ठाकर मार्केट में पापा की परी। पैदल नहीं आ जा रहा। कान खोल कर सुन लो सब। गजोधर सिंह एसआई की वार्निंग है, अगर आज के बाद कोई निजी वाहन से मार्केट में दिखा तो मैं पिछवाड़े का मुरब्बा बना दूंगा, चाहे आदमी हो या औरत। डजंट केयर। उत्तर प्रदेश पुलिस तत्पर आपकी सेवा में। जय हिंद। भाई अपना रोला जमाने के चक्कर में गर्लफ्रेंड के सामने होशियार बन रहा था, लेकिन इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। बेबी कहाँ हो आप? अरे कहीं नहीं बेबी, वो शोरूम आया था, गाड़ी की सर्विस करवा रहा हूँ। अच्छा बेबी, तो आते समय मुझे भी पिक कर लेना। हेलो। जब किसी कबाड़ी वाले लड़के की शादी किसी बड़े घर की लड़की के साथ होती है, तब शादी में कुछ ऐसा जरूर होता है। हैं? शादी में लोहे की अंगूठी कौन बनाता है? हाँ तो क्या, लोहा भी 38 रुपए किलो है। अरे बाबा! वाओ यार, ये कितना सिंपल और डाउन टू अर्थ बंदा है। भंगार में मिली थी, इसको दे दी, पैसे बच गए। लड़के के लिए भंगार इकट्ठा करने के लिए नया कट्टा है जी। काम पर जाने के लिए ब्रांड न्यू फटे हुए कपड़े हैं जी। एक फटी हुई फुटबॉल का भी इंतजाम किया गया है। ये फटी हुई फुटबॉल नहीं आएगी भंगार में, कुछ और दो। जीजा जी आप तो नाराज हो गए थे, ये आपके लिए। मजे आ गए, मजे आ गए। अब तो बहुत अमीर बन जाऊंगा मैं। असली तांबा है, कम से कम 50 रुपए में तो बिकी जाएगी। अब यह सब लोग इस नारियल पानी के लिए इतना क्यों रो रहे हैं, बस यही समझ नहीं आ रहा है।